अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मरियम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में मैं आप लोगों से कराची के सेंट्रल जेल ऑफ मेल के बारे में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आपसे किसी ने शेयर नहीं की होगी। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता रही हूँ, देखा होगा आप लोगों ने काफ़ी चैनल्स के ऊपर सेंट्रल जेल का सर्वे किया जाता है और जो वहाँ दिखाया जाता है एक्चुअली वो होता नहीं है। तो क्या है एक्चुअल सेंट्रल जेल का राज और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल जेल, काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा सेंट्रल जेल के बारे में कि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ जाके इंसान बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि सेंट्रल जेल कुछ ऐसी जगह है कि वहाँ जाके लर्निंग होती है, सीखने को मिलता है। अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जैसे कि म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट बना हुआ है, म्यूज़िक क्लासेस होती है वहाँ पे, कंप्यूटर का कोर्स होता है वहाँ पर, और भी इस तरह के काफ़ी सारी चंद चीज़ें होती है वहाँ पे जो कि हम नहीं जानते। तो सेंट्रल जेल की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो अभी आप ध्यान से सुनिएगा सेंट्रल जेल की इन्फॉर्मेशन। सेंट्रल जेल में लाखों की तादाद में कैदी है, ऐसे कैदी कि कुछ को सजाएं लगी हुई है और कुछ ऐसे कैदी जिनके केस सालों से ओपन नहीं हुए हैं, और अगर जिनके ओपन हुए हैं उनको तारीख पे तारीख मिलती है। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है और कि कोई बात नहीं, तारीख पे तारीख है, सज़ा है। तो क्या आप जानते हैं सज़ा वालों के साथ क्या सलूक होता है वहाँ पर? नहीं जानते ना? जानेंगे भी कैसे, क्योंकि कोई बताएगा नहीं आपको। और जिनको सज़ा नहीं हुई है उनके साथ क्या सलूक होता है ये भी नहीं जानते आप लोग। जितना आप लोग को दिखाया जाता है आप लोग तो उस पर बिलीव करोगे ना, पर हकीकत में है क्या वो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। जो कैदी सज़ा में है जेल में, उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई है, एक तरह से गैंग्स बनाई हुई है, और हर आने वाले नए कैदी पे वो जुल्म करते हैं। और ये जुल्म कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पुरानी लोग हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, जो सज़ाओं में बैठे हुए, उनका बैरिक अलग है। उन सबको, सज़ा वालों को एक बैरिक में किया हुआ है। जानती हो जेल में लाखों की तादाद से कैदी है, तो जो लोग सज़ा में हैं उन सब के बैरिक, एक या दो बैरिक ऐसी है जो कि वहाँ पे सारे सज़ा वाले कैदी होते हैं। उन सज़ा वाले कैदियों को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आने वाले हर नए कैदी के साथ बुरा सलूक किया जाता है वहाँ पर। और ये बुरा सलूक किन सूरतों में होता है और किन के कहने पे होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सज़ा वाले कैदी, फ्रस्ट्रेशन, सुनने में कितना आम सा वर्ड है ये। तो क्या जुल्म होता है ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। हर आने वाले नए कैदी के ऊपर जो सज़ाओं में बैठे हुए लोग हैं, जो सज़ाओं में बैठे हुए अफराद हैं, वो उन पे इस तरह से जुल्म करते हैं कि अपने हिस्से का काम, मुशक्क़त, लॉ के हिसाब से मुशक्क़त उन कैदियों के लिए है जिनको सज़ा हो जाती है। आने वाले मुल्ज़िमानों के लिए मुशक्क़त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने लर्निंग पीरियड में है, और जो सज़ा याफ्ता है मुशक्क़त उनके हिस्से में आती है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आने वाले कैदियों से पैसा भी वसूल करते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार, और प्लस उनसे मुशक्क़त भी लेते हैं। और अगर कोई नया कैदी इस चीज़ से इनकार करे तो जेल की पुलिस प्लस सुप्रिटेंडेंट ये सारे मिलकर उसकी धुलाई करते हैं, और धुलाई टिल तब तक होती रहती है जब तक वो अपने घर वालों से 10 से 20 हज़ार रुपये ना मंगवा ले। जेल में हर कैदी, आने वाला हर नया कैदी एक के साथ एक, एक के साथ एक,
एक ही करवट पे ज़मीन पे लाइन से सो रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई 20-30 हज़ार रुपये भरता है नया कैदी तो उसको चरपाई दी जाती है। हालांकि लॉ में बाकायदा ये बताया गया है कि मुशक्क़त सिर्फ सज़ा वाले कैदियों के लिए है और बिस्तर तोड़ना भी सिर्फ उनके लिए है जो कि मुल्ज़िमान है। बिस्तर तोड़ने का भी हक कैदियों को उनको नहीं दिया जाता जो सज़ा में बैठे हुए, क्योंकि जब उनका गुनाह साबित हो जाता है तो उनको सज़ा लगती है। मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जो बेगुनाह सज़ा काट रहे हैं, ठीक है, मैं ये बात एग्री करती हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन जो वाकई सज़ा के लायक है वो क्या कर रहे हैं? वो भी उन मुल्ज़िमों पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, जो कि सुप्रीडेंट के कहने पे और जेलर्स के कहने पे हो रहा है। बाकायदा उन्हें मारा जाता है, हैरेस किया जाता है और प्लस पैसे लूटे जाते हैं उनसे, बहुत बुरा सलूक हो रहा होता है। और ये सारा सलूक जो उनके साथ कर रहे हैं वो है सज़ा वाले कैदी प्लस जेलर, और जितने भी वहाँ पे पुलिस का इंतज़ामिया बैठा हुआ है वो सारे मिलकर आने वाले नए कैदी को लूट रहे हैं, प्लस उनकी धुलाई हजामत सही से कर रहे हैं। देखो जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर इंसान यही सोचता है कि हमारा बच्चा जेल जाएगा तो बिगड़ जाएगा। ये बात वाकई सही है कि बिगड़ जाएगा। जेल के अंदर ड्रग्स बेची जा रही है और वो ड्रग्स पुलिस खुद ला के देती है। हो गए ना हैरान आप लोग सुन के? अगर मेरी एक भी बात गलत साबित हो गई तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। जेल के अंदर खुल्लम खुल्ला ड्रग्स बेचा जा रहा है और ये ड्रग्स जेल तक कैसे आता है? पुलिस खुद लेकर आती है और वो पक्के कैदियों को, जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनको देती है और वो अंदर उस ड्रग्स को सेल करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, कभी उन्होंने इस तरफ गौर किया? कभी सोचा कि जेल का एक दौरा कर लिया जाए, जेल में हो क्या रहा है? हर 6 महीने के बाद रेंजर की रेड पड़ती है जेल में, सेंट्रल जेल में। ये ड्रग्स कहाँ से आता है? जेल के अंदर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो ये ड्रग्स कैसे आ रहा है? किलो 2 किलो की तादाद में जेल में ड्रग्स कैसे पहुंच रहा है? और सबसे बड़ा मंशियात का गढ़ है ही जेल। कैदियों के साथ जो बेचारे नए कैदी हैं जिनको सज़ा नहीं हुई है, उन कैदियों से भी ज़बरदस्ती ड्रग सेल करवाया जाता है, उन्हें नशों पे लगा दिया जाता है। तो ड्रग्स बेची जा रही है जेल में और मारपीट हो रही है जेल में। सुप्रीडेंट से लेके जेलर, ये सारे आने वाले नए कैदियों के साथ बहुत जुल्म करते हैं। उनसे 6-6, 7-7 घंटे मुशक्क़त करवाई जाती है, जबकि लॉ में ये चीज़ नहीं है। मुशक्क़त सिर्फ उनके लिए है जो सज़ा याफ्ता कहती है। मैं ये जो बातें आपको बता रही हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप लोगों को सिर्फ वही पिक्चर दिखाई जाती है जो कि एक सजी हुई पिक्चर होती है। अंदर कैदियों का बहुत बुरा हाल है जेल में। एक एक बैरिक में 8-8, 9-900 कैदी है। या ये हुकूमत क्यों नहीं जेल की तरफ कोई ध्यान दे रहा? क्यों? जेल में जो खाना मिलता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? उन खानों में दवाइयाँ मिलाई जाती है। और कौन सी दवाइयाँ मिलाई जाती है ये मैं आपको बता दूँ। जेल में जो खाना आता है
वो दवाइयों वाला खाना होता है, ताकि जो कैदी मेल है उनके जो हार्मोन्स है वो काम करना बंद कर दे, जिससे उनकी सेक्सुअल नीड्स डेवलप होती है। उन सब को दवाइयों वाला खाना दिया जाता है ताकि उनकी जो सेक्सुअल नीड्स है ये ख़त्म हो जाए। क्या आप ये बात जानते हैं, इससे इंसान की जान भी जा सकती है, प्लस सारी ज़िंदगी के लिए वो माजूर हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। जेल में जिन कैदियों के केसेस ओपन है उनके केस पे जजेस ध्यान नहीं दे रहे। लाखों केसेस की फाइल कोर्टों में यूं ही पड़ी हुई है, जिन्हें कभी जज ने खोल कर भी नहीं देखा। सज़ा वाले कैदी, उनका अगर कोई अपना अजीज़ मर जाए तो आपको ये पता है कि वो अपने अजीज़ का मुंह नहीं देख सकते। जेल में इतनी भी परमिशन नहीं है कि कोई एप्लीकेशन देकर आप जाके अपने किसी अजीज़ का मुंह देख ले। अगर इतनी सख्ती है तो जेल में ड्रग्स कैसे आ रहा है? मंशियात का गढ़ है जेल सेंट्रल। कितनी माओ के बच्चे जेलों में मर रहे हैं इस ड्रग्स की वजह से। जेल में कैदियों की इस कदर पिटाई होती है अगर वो लोग पैसे नहीं देते। किसी के माँ बाप अगर पैसे दे नहीं पाते तो उनकी वो पिटाई होती है जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई भी इंसान जेल खुशी से नहीं जाता, मजबूरी या तकलीफ़ें इंसान को, हाथ से इंसान को जेल पहुंचा देते हैं। कभी आपने देखा कि कोई ढोल बजाता हुआ जेल जा रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। जेल की तरफ हमारी हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। बेगुनाह कैदी लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं वहाँ पर, जिनकी फाइल्स जज खोल कर भी नहीं देखते। और जो पैसे वाले हैं उनका तो आपको पता ही है क्या हाल है। उनके तो बंद फाइल पे साइन हो जाते हैं और बेल्स मिल जाती हैं। तो हुकूमत से ये अपील है, खुदारा थोड़ा ध्यान दीजिए जेल पर भी, सेंट्रल जेल पर। लाखों की तादाद में बेगुनाह कैदी और मंशियात का अड्डा बन गया है जेल। खौफ खुदा कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए। जेल के अंदर कितनी मौतें हो रही है सिर्फ नशे की वजह से। क्या हमारी हुकूमत का कोई भी बंदा जेल का एक दिन खाना खा सकता है? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी इकरारुल हसन की। जेल में जाके वो खाना खा रहे थे, जो खाना वो खा रहे थे वो खाना तो बाहर से मंगवाया था। तो वो आप लोग को जो तस्वीर दिखाई जाती है ना, वो तस्वीर होती नहीं है। जेल में कभी भी ऐसा खाना नहीं होता जो कि इकरारुल हसन साहब खा रहे थे। जेल का खाना इतना बुरा होता है कि एक बंदा अगर खा लेना तो अल्लाह की कसम वो 4 दिन बिस्तर से नहीं उठता। सल्यूट है जेल के कैदियों को कि वो ये खाना खाते हैं। एक दफ़ा हमारी हुकूमत का कोई बड़ा बंदा जेल का खाना तो खा के दिखाए मुझे। ड्रग्स टाइम से पहुंच जाती है पर कभी अच्छा खाना नहीं पहुंचता जेल में। जेल की सब्जी में इतना पानी होता है कि उसमें इंसान डूब जाए, इतना पानी है जेल की सब्जी में। तो क्या ऐसा खाना कोई इंसान खा सकता है? करोड़ों रुपए का बजट आता है सेंट्रल जेल का। कहाँ जा रहा है वो बजट करोड़ों रुपए का? जो सेंट्रल जेल का करोड़ों रुपए का बजट आता है, कहाँ है वो?
कैदियों का हाल तो ऐसा है कि केएमसी के मुलाजिम लगते हैं वो। करोड़ों में सेंट्रल जेल का बजट आता है और वो बजट कहाँ जा रहा है? हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो जेल के हवाले से मैं आप लोग को देना चाहती थी कि सेंट्रल जेल का बहुत बुरा हाल है। अंदर कैदियों की मौत किन वजहों से हो रही है? आप लोगों को बताया जाता है कैदी बीमार था, कैदी ये था, आपस में लड़ पड़े तो उनकी मौत हो गई। मौत ऐसे नहीं होती है, मौत ड्रग्स की वजह से हो रही है। सेंट्रल जेल के इतने ज़्यादा बजट की हेरा फेरी पे कभी हुकूमत ने गौर किया? नहीं किया। जो मेन मसले हैं ना, हुकूमत को चाहिए उसके ऊपर ध्यान दे। लाखों की तादाद में कैदी मर रहे हैं, गौर करे जी, गौर। हर काम हम अल्लाह ताला पे नहीं छोड़ सकते। ये जो आप लोग बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए ना, ये कुर्सी आपको हमारी वजह से मिली है। हम वोट ना दे तो आप लोगों को कुर्सियां ना मिले। अपनी उन कुर्सियों का सही यूज कीजिए। मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे इस इंफॉर्मेशन के बाद क्या होना है, बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं इस अल्लाह के सिवा किसी इंसान से तो नहीं डरती हूँ। तो हुकूमत से अपील करती हूँ, प्लीज़ सेंट्रल जेल पे गौर कीजिए और हर हफ्ते वहाँ पे रेंजर की रेड करवाए ताकि वहाँ पे जो ड्रग्स है वो अंदर नहीं पहुँचे। मासूम कैदियों की जाने जा रही है। करोड़ों की तादाद का बजट है, वो बजट की हेरा फेरी पे गौर किया जाए। सेंट्रल जेल में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही जिस हिसाब से बजट आ रहा है। करोड़ों का सेंट्रल जेल का बजट कहाँ जा रहा है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। बराए मेहरबानी हुकूमत से मेरी एक ही अपील है, प्लीज़ सेंट्रल जेल ऑफ मेल पर कराची में ध्यान दीजिए। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये मेरी आवाज़ और प्लस आप लोगों का साथ प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से, आगे ये आप लोगों की मर्ज़ी है। लाखों करोड़ों माओ की दुआएं लगेगी आप लोगों को। जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए ताकि हुकूमत को पता लगे कि सेंट्रल जेल पर भी ध्यान देना है। करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है? जेल के अंदर बहुत गलत काम हो रही है, जेल के अंदर बहुत गलत काम हो रही है। लाखों करोड़ों माओ की दुआ आप लोगों को लगेगी। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि प्राइम मिनिस्टर तक हमारी ये बात पहुंच सके कि सेंट्रल जेल पर भी ध्यान दे। इतना ज़्यादा बजट आने के बाद वो बजट कहाँ जा रहा है? एक दिन में 3 से 4 मौतें सेंट्रल जेल में हो रही है। ये गलत है ना? कैसे हो रही है? ड्रग्स की वजह से हो रही है। और जो इनकार करे बेचने से उसको बहुत मारते पीटते हैं। प्लीज़ ये वीडियो जितना फैला सकते हैं आप लोग फैलाइए, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। और हुकूमत से एक ही अपील है, प्लीज़ गौर कीजिए, सेंट्रल जेल का विज़िट कीजिए। बहुत बुरा हाल है कैदियों का, उनके खानों का विज़िट कीजिए कि क्या हाल है, खाने किस तरह के उन्हें दिए जा रहे हैं। उन खानों में दवाइयाँ मिला के दी जा रही है जिनसे कैदियों की मौत हो रही है। ये गलत है। वो भी किसी के बेटे है, किसी का भाई है, किसी का कोई शौहर है। खुदारा इस चीज़ को समझे और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए। ये इन्फॉर्मेशन मेरे एक सहाफ़ी दोस्त है जिन्होंने मुझे दी है। तो वो एक्चुअली जेल गए थे तो उनको उनके किसी जानने वाले ने बताई है
ये सारी बातें कि जेल में अंदर ये सलूक हो रहा है। उनके उस दोस्त की बहुत पिटाई हुई थी, तो उसने वो सारा कुछ बताया और वो बात मुझ तक पहुंची है और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो ये थी आज जेल की इन्फॉर्मेशन, और इंशाल्लाह ताला फिर किसी दोबारा वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन या किसी प्रोडक्ट के साथ मैं आप लोग के सामने आऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।